ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पार्वती का जन्म, मदन दहन, पार्वती की तपस्या और उनका भगवान शिव के साथ विवाह। तदनंतर जगत को शांति प्रदान करने वाले गिरिराज हिमालय की पत्नी मीना ने परम सुंदर ब्रह्मगुरुट में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोगों में निवास करने वाले स्थावर जंगम सभी प्राणी सुखी हो गए। आकाश में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य तथा आश्रय लेने योग्य हो गया। सब लोग वहाँ निवास और वहाँ की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद ले देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणों से विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी इसी बीच में कार्य साधक परायण देवराज इंद्र ने देवताओं द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देव ऋषि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देख इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए और यथा योग्य पार्टी आदि के द्वारा उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, मुने त्रिभुवन में हमारी कुशल का अंकुर तो जम चुका है। अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपकी याद की है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं, फिर भी आपने आपने प्रश्न किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषत अपने अपने सूत्रों के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है। अर्थ जिस प्रकार भी पार्वती देवी का पिनाक धारी भगवान शंकर के साथ सहयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र उद्योग करना चाहिए। इंद्र से उनका सारा कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी ने उनसे उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज हिमालय के भवन के लिए प्रस्थान किया। गिरिराज के द्वार पर जो विशिष्ट बेट की लताओं से हरा पड़ा था, पहुंचने पर हिमवान ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। उसमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनि और नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। फिर भगवान ने उन्हें यथा योग्य अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी में नारद जी के तप की कुशल पूछी। उस समय गिरिराज गिरिराज का मुख मंडल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज की कुशल पूछते हुए कहा, पर्वतराज राज आपकी कलेवर अद्भुत है। आपका स्थान धर्मानुष्ठान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपकी कंदराओं का विस्तार विशाल है। इन कंदराओं में अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियों ने आश्रय ले आपको पवित्र बनाए हैं। गिरिराज आप धन्य हो, जिसकी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांतिपूर्वक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। पुलिस जी कहते हैं, देव ऋषि नारद की यह बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय की रानी मीना मुनि का दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आई। वे लज्जा और प्रेम के पास से झुकी हुई थी। उनके पीछे पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देव ऋषि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैल पत्नी ने प्रणाम किया। उस समय उनका मुख अंजल से ढका था और कमल कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देव ऋषि ने महाभागा मीना को देखकर अपने अमृत में आशीर्वादों से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर सके चित से देख रही थी। देव ऋषि ने स्नेहमयी वाणी में कहा, बेटी यहाँ आओ। उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले गले में बाएं डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उसकी माता ने कहा, बेटी बेटी देव ऋषि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उसके प्रणाम कर लेने पर माता ने कौतूहलवश पृथ्वी पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी अपनी सखी के मुख से धीरे से कहलाया, मुने इस कन्या को सौभाग्य सूचक सीनों को देखने की कृपा करे। मीना की सखी से प्रेरित होकर महाभाग मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। यह लक्षणों से रहित है। इसका एक हाथ सदा उठान सीधा रहेगा। इसके चरण व्यभिचारी ही लक्षणों से युक्त है, किंतु उनकी कांटें बड़ी सुंदर होगी। ये शरीर यही इसका भविष्य फल है। नारद जी की यह बात सुनकर हिमवान भय से घबरा उठे। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए गद गद
कर्ण से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्वेग्य है, उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रों में पुत्र को नरक से टान देने वाला बनाकर सदा पुत्र प्राप्ति की ही प्रशंसा की है, किंतु यह बात प्राणियों को मोह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीव की सृष्टि हो ही नहीं सकती। परंतु स्त्री जाति स्वभाव से दीन एवं दयनीय है। शास्त्रों में यह मान फलदायक वचन अनेकों बार निसंदेह रूप से दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया है। ओ, यह सुनकर मुझ पर मोह सा गया है, मैं सूख गया हूँ, मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। मुझे मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या से मुझे दुख का निवारण कीजिए। देव ऋषि, आपने कहा है कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ है। ये ऐसा दुर्भाग्य है ये ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। यही अपार और दुख दुख दूसरा दुख है। हाथों और पैरों में जो रेखाएं बनी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देव जाति के लोगों को शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाली है। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसका एक एक हाथ सदा उठान रहेगा, परंतु उठान हाथों सदा याचकों का ही होता है। वे सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते हैं जिनके शुभ का उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील है तथा उनका हाथ उठा नहीं देखा जाता। आपने आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ ही यह भी कहा है कि इसके शरण वह भी सारी लक्षणों से युक्त है। अर्थ मुने उस सीने से भी मुझे कल्याण कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती। नारद जी बोले, गिरिराज, आप तो अपार हर्ष के स्थान में दुख की बात कह रहे हैं। अब मेरी यह बात सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था वह रहस्यपूर्ण था। इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हुआ एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। हिमालय, मैंने जो कहा था कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ, सो ठीक ही है। इसके पति महादेव जी है, उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ है, वे अजन्मा है। भूत भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति के कारण वे ही हैं। वे सबको शरण देने वाले एवं शासक सनातन कल्याणकारी और परमेश्वर है। यह ब्रह्मांड उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो ये संसार है, वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से पीड़ित होकर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु महादेव जी असल असल और स्थिर है। वे जाट नहीं, जनक है, पुत्र नहीं, पिता है। उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता। वे जगत के स्वामी और आदि ही व्याधि से रहित हैं। इसके सिवा जो मैंने आपकी कन्या को लक्षणों से रहित बताया, उस वाक्य का ठीक ठीक विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो। शरीर के अवयवों में जो चिन्ह या रेखाएं होती है, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्य को व्यक्त करने वाली होती है, परंतु जो अनंत और अपरिमेय है, उसके अमिट सौभाग्य की सूचित करने वाला कोई चिन्ह या लक्षण शरीर में नहीं होता। माँ मते, इसी से मैंने बतलाया है कि इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ये कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उठान रहेगा, उसका आशय यह है वर देने वाला हाथ उठान होता है। देवी का यह हाथ वरद मुद्रा से युक्त होगा। यह देवता असुर और मुनियों के समुदाय को वर देने वाली होगी, तथा जो मैंने इसके सन्नों को उत्तम कांति और भयभीत चार लक्षणों से युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी मेरे मुंह से सुनो। गिरिश्रेष्ठ, इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के इन पर नौकों की उज्ज्वल कांति पड़ने से सहसा श्वेत कांति आ गई है। देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके किरीट में जली हुई मणियों की कांति इसके चरणों में प्रतिबिंबित होगी। उस समय ये शरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंग के दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्र को कोई व्यभिचार कहा गया है। अतः आपको कोई विपरीत आशंका नहीं करनी चाहिए। मैं इधर ये जगत का भरण पोषण करने वाले वसव ध्वज महादेव जी की पत्नी है। ये संपूर्ण लोगों की जननी तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसकी इसकी कांति परम पवित्र है। ये साक्षात शिवा है और आपके कुल को पवित्र करने के लिए ही इसने आपकी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है। और जिस प्रकार ये शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान शंकर का सहयोग प्राप्त करे, उसी उपाय का आपको विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का एक महान कार्य सिद्ध होगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन,
नारद जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेना के स्वामी गिरिराज हिमालय ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, प्रभु आपने घोर और दुष्ट नरक से मेरा उद्धार कर दिया। मुने आप जैसे संतों का दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देने वाला होता है। इसीलिए इस कार्य में मेरी कन्या के विवाह के संबंध में आप समय समय पर योग्य आदेश देते रहे, जिससे यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। गिरिराज के ऐसा कहने पर नारद जी हर्ष में भरकर बोले, सारा 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 कार्य सीधी समझो। ऐसा करने से ही देवताओं का भी कार्य होगा और इसमें इसमें आपका भी महान लाभ है। यूँ कहकर नारद जी देवलोक में जाकर इंद्र से मिले और बोले, देवराज आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे तो मैंने कर ही दिया, किंतु अब कामदेव के बाणों से सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यदर्शी नारद मुनि के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने आम की मजरी को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले कामदेव का स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देख इंद्र ने कहा, ऋषि वल्लभ आपको बहुत उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। आप तो संकल्प से ही उत्पन्न हुए हो, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानते हो। स्वर्गवासियों का प्रिय कार्य करो। मनोभव गिरिराज कुमारी उमा के साथ भगवान शंकर का शीघ्र सहयोग कराओ। इस मधुमा मास छात्रों को भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रति से भी सहायता लो। कामदेव बोला, देव ये सामग्री मुनियों और दानवों के लिए तो बड़ी भयंकर है, किंतु इसे भगवान शंकर को वश में करना कठिन है। इंद्र ने कहा, रतिकांत आपकी शक्ति को मैं जानता हूँ। आपके द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव अपने सखा मधुमास को लेकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के शिखर पर गया। वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय का विचार करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कंप अविचल होते हैं। उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही शुद्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन कर लेने पर ही प्राय सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेव जी के अंतिम कर्म में प्रवेश करके इंद्रिय समुदाय को व्याप्त कर रमणीय साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। यह सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम पर गया। वह आश्रम पृथ्वी का सारपुत्र स्थान जान पड़ता था। वहाँ की वेदी दारू के वृक्ष से सुशोभित हो रही थी। कामदेव ने जिसका अनंत काल कर्म से समीप आ, आता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके उनके अर्ध खुले नेत्र अर्ध विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। उनकी दृष्टि सीधी एवं नासिका के अग्रभाग पर लगी हुई है। शरीर पर उत्तरीय के रूप में अत्यंत रमणीय व्याघ्र श्रृंग लटक रहा है। कानों में धारण किए हुए सर्पों के फनों से निकले हुए फुफकार की आंच से उनका मुख पिंगल बन का हो रहा है। हवा से हिलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का सुंबर कर रही हैं। वासुकी नाग का यज्ञ पवित्र धारण करने से उनकी नाभि के मूल भाग में वासुकी का मुख और पूंछ से सटे हुए दिखाई देते हैं। वे अंजलि बांधे ब्रह्मा के चिंतन में स्थिर हो रहे हैं और सर्पों के आभूषण धारण किए हुए हैं। तदनंतर वर्ष की शाखा से परमर की बातें आधे झंकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया। काम का आधारभूत व मधुर झंकार सुनकर शंकर जी के मन में रमनी की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण किया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनकी निर्मल समाधि में भावना को धीरे धीरे लुप्त करके स्वयं ही लक्ष्य स्थान में आ गई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित से जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी छूट में तन्मय हो गए। इस आकस्मिक विघन ने उनके अंतिम कर्म को आवट कर लिया। देवताओं के अधीश्वर शिव क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए, किंतु यह अवस्था अधिक देर तक न रही। कामदेव का कुछ चक्र समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार हो आया। उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं योग माया से आवट होकर पूर्णतापूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उस योग माया से आविष्ट होने पर कामदेव चलने लगा। अतः वह वासनामय
वयसन का रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह एक स्थान पर खड़ा हुआ। उस समय उसकी सहायिका रति और सखा वसन इन दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। फिर मदन ने आम की मोर का मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोनास्त्र का आदान किया और उसे अपने अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही महादेव जी की छाती में मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप हड्डे के मिट जाने पर भगवान शिव ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोध के आवेग से निकलते हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयानक हो उठा। उनके तीसरे नेत्र में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। रौद्र शरीरधारी भगवान रुद्र का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा मानो संसार का संहार करने के लिए खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेव जी ने उस नेत्रों को फैलाकर मदन को ही उसका लक्ष्य बनाया। देवता देवता लोग टाई टाई कह के चिल्लाते ही रह गए और मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया। कामदेव को दग्ध करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए बढ़ने लगी। ये जानकर भगवान शिव ने उसे कामा अग्नि के आम के वृक्ष बसंत चंद्रमा पुष्प समूह भरमर तथा कोयले के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के बाणों से वीर थे। इसलिए ऊपरी स्थानों में उस अग्नि का विभाग करके वे उनमें से प्रत्येक को प्रज्वलित काम अग्नि के ही रूप में देखने लगे। वह कामाग्नि संपूर्ण लोक को शोक में डालने वाली है। उसके प्रसार को रोकना कठिन होता है। कामदेव को भगवान शिव के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसंत के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर वह तीन नेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर की शरण में गई और धरती पर घुटने टेक कर स्तुति करने लगी। रति बोली, जो सबके मन है, ये जगत जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्ग से चलने वाले हैं, उन कल्याण में शिव को नमस्कार है। जो सबको शरण देने वाले तथा प्राकृत गुणों से रहित है, उन्हें भगवान शंकर को नमस्कार है। नाना लोकों में समृद्धि का विस्तार करने वाले शिव को नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित वस्तु देने वाले महादेव जी को प्रणाम है। कर्मों को उत्पन्न करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। प्रभु, आपका स्वरूप अनंत है, आपको सदा ही नमस्कार है। देव, आप ललाट में चंद्रमा का सीना धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीला ऐसी में उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभ बराज नंदी आपका वाहन है। आप दानवों के तीनों पुकारों का अंत करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नाना प्रकार के रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। काल स्वरूप आपको नमस्कार है। काल संख्य रूप आपको नमस्कार है। द काल और कल दोनों से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप सरासर प्राणियों के आचार का विचार करने वालों में सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियों की सृष्टि आपके ही संकल्प से हुई है। आपके ललाट में चंद्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए सहसा आप महेश्वर की शरण में आई हूँ। भगवान, मेरी कामना को पूर्ण करने वाले और यश को बढ़ाने वाले मेरे पति को मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पुरुषेश्वर प्रिया के लिए प्रियतम ही नित्य सेव्य है। उसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन है। आप सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण है। आप ही इस भुवन के स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तों का भय दूर करने वाले। पुलस्त्य जी कहते हैं, कामदेव की पत्नी रति की इस प्रकार स्तुति करने पर मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर उसकी ओर देखकर मधुर वाणी में बोले, सुंदरी, समय आने पर यह कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा। संसार में इसकी अनंत के नाम से प्रसिद्धि होगी। भगवान शिव के ऐसा कहने पर काम वल्लभा रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। उधर नारद जी की कथा अनुसार हिमवान अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से ऊंचे करके उसकी दो सखियों के साथ भगवान शंकर के समीप ले आ रहे थे। मार्ग में रति के मुख से मदन दहन का समाचार सुनकर उनके मन में कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्या को लेकर अपनी पुरी में लौट जाने का विचार किया। यह देख संकोचशीला पार्वती ने अपनी सखियों के मुख से पिता को कहलाया। तपस्या से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तप करने
करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में तपस्या जैसे जैसे साधन के रहते लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्य का भार ढोते हैं। अर्थ अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से मैं तपस्या ही करूंगी, यह सुनकर हिमवान ने कहा, बेटी बेटी उमा, ऐसा न करो। आप अभी सफल बालिका हो, बालिका हो। आपका शरीर तपस्या का कष्ट सहन करने में समर्थ नहीं है। बाले जो बात होने वाली होती है वह तो होकर ही रहती है, इसलिए आपको तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब घर को ही चलूंगा, घर को ही चलूंगा और वही इस कार्य की सिद्धि के लिए कोई उपाय सोचूंगा। पिता के ऐसा कहने पर भी जब पार्वती घर जाने को तैयार नहीं, तब हिमवान ने मन ही अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की। इसी समय आकाश में दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो तीनों लोकों में सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार थी, गिरिराज, आपने उमा 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 कहकर अपनी पुत्री को तपस्या करने से रोका है, इसीलिए संसार में इसका नाम उमा होगा। ये मूर्ति मठी सीधी है अपनी अभिलषित वस्तु को अवश्य प्राप्त करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर हिमवान ने पुत्री को तप करने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भवन को चले गए। पार्वती अपनी दोनों दोनों सखियों के साथ हिमालय के उस प्रदेश में गई जहाँ देवताओं का भी पहुंचना कठिन था। वहाँ का शिखर परम परम पवित्र और नाना प्रकार की धातुओं से विभूषित था। सब और दिव्य पुष्प और लताएं फैली थी, वृक्षों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहाँ पार्वती ने अपने वस्त्र और आभूषण उतार कर दिव्य बलकल्प धारण कर लिए। कटी कटी में कुशों की मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करती और गुलाब के फूल सबा कर रह जाती थी। इस प्रकार उसने 100 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात 100 वर्षों तक हिमवान कुमारी प्रतिदिन एक पत्ता खा कर रही। तदंतर पुनः 100 वर्षों तक उसने आहार का सबका परित्याग कर दिया। इस तरह वह तपस्या की निधि बन गई। उसके तपस्वी आंच से समस्त प्राणी उद्विग्न हो उठे। तब इंद्र ने सब ऋषियों का स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ एक ही समय वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, महात्माओं, आप लोगों के आह्वान का प्रयोजन सुनिए। हिमालय पर पार्वती देवी घोर तपस्या कर रही हैं। आप लोग संसार के हित के लिए शीघ्रतापूर्वक वहां जाकर उन्हें अभिमत वस्तु की प्राप्ति का विश्वास दिला तपस्या बंद करा दीजिए। बहुत अच्छा कहकर सब ऋषिगण उस सीधे सेवित शैल पर आए और पार्वती देवी से मधुर वाणी में बोले, बेटी, आप किस उद्देश्य से यहाँ तप कर रही हो? पार्वती देवी ने मुनियों के गौरव का ध्यान रखकर आदर पूर्वक कहा, महात्माओं, आप लोग समस्त प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। प्राय सभी देहधारी ऐसी ही वस्तु की अभिलाषा करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ होती है। मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने का उद्योग कर रही हूँ। वे स्वभाव से दुरात्रेय हैं। देवता और असुर भी जिनके स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जानते, जो जो पारमार्थिक क्रियाओं के एकमात्र आधार है। जिन जिन वितराग महात्मा ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला है, ऐसे ऐसे महामहिम शिव को मेरी जैसी जैसे तुझ अबला किस प्रकार आराधना द्वारा प्रसन्न कर सकती है? पार्वती के यूँ कहने पर मुनियों ने उनके उनके मन की न्यूनता जानने के लिए कहा, बेटे, संसार में 2 तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह है जिसका शरीर से संपन्न होता है। दूसरा वह जो मन को शांति एवं आनंद प्रदान करने वाला होता है। यदि आप अपने शरीर के लिए नित्य सुख की इच्छा करती हो तो आप गणित वेश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी मारे से वह सुख कैसे मिल सकता है? हरि वे फुफकारते हुए भयंकर भुजंगों को आभूषण रूप में धारण करते हैं, शमशान भूमि में रहते हैं और रौद्र रूपधारी पर परमत गण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु कहीं अच्छे हैं। वे इस जगत के पालक हैं। उनके स्वरूप का कहीं और शोर नहीं है, तथा वे यज्ञ भोगी देवताओं के स्वामी हैं। आप उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करते? अथवा दूसरे किसी देवताओं को पाने से भी आपको मानसिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस वर को आप चाहती हो उसके पाने में ही बहुत केस हैं। यदि कदाचित प्राप्त भी हो गया तो वह निष्फल वृक्ष के समान है, उससे आपको सुख नहीं मिल सकता। उन श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा ऐसा कहने पर पार्वती देवी कुपित हो उठी। उनके ओठ फड़कने लगी और वे क्रोध से लाल आंखें करके बोली, महर्षियों दुराग्नि
अग्नि के लिए कौन सी नीति है जिनकी समझ उल्टी है, उन्हें आज तक किसने किसने राह पर लगाया है। मुझे मुझे भी ऐसी ऐसी ही जानिए। मेरे मेरे विषय में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी ये निश्चय है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर को नहीं जानते। वे अजन्मा ईश्वर और अव्यक्त हैं। उनकी महिमा का माप-तौल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूप का बोध भी आवत आवत है। श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थ रूप से नहीं नहीं जानते। ब्रह्म ऋषियों उनका आत्मवैभव समस्त भुवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उसे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो, यह आकाश किसका स्वरूप है? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? तथा ये चंद्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं? पार्वती देवी की बात सुनकर सप्त ऋषिगण वहां से उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव विराजमान थे। उन्होंने भक्तिपूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, सबके अधीश्वर महादेव, आप दयालु देवता हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही है। हम लोग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आए हैं। आप योग माया माया महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। श्रीदारियों में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं, जो कि ऐसे महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय एवं हितकर वचन सुनकर सुनकर बागेश्वरों में श्रेष्ठ भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवरों, मैं जानता हूँ लोक रक्षा की दृष्टि से वास्तव में यह कार्य बहुत उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत से ही आशंका आशंका है। शायद वे मेरे साथ अपनी कन्या के विवाह के बाद स्वीकार न करें। इसमें संदेह नहीं कि जो लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्यत होते हैं, वे सभी सभी उत्कंठित राह करते हैं। उत्कंठा होने पर बड़े बड़े महात्माओं के चित्त में भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि इससे धर्म की वृद्धि होती है। और पर्ववर्ती लोगों के लिए भी आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सब ऋषिगण तुरंत हिमालय के बगल में गए। वहाँ हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर वे मुनिश्रेष्ठ उतावली के कारण संक्षेप से बोले, गिरिराज, आपकी आपकी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर आपसे याचना करते हैं। आप अपनी पुत्री भगवान से शंकर को समर्पित करके अपने अपने को पावन बनाओ। यह देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए ही यह उद्योग किया जा रहा है। उनके ऐसा कहने पर हिमवान आनंद विभोर हो गए और तब वे हिमवान को साथ ले पार्वती के आश्रम पर गए। उमा तपस्या के कारण तेजोमयी दिखाई दे रही थी। उसने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वालों को भी परास्त कर दिया था। मुनियों ने जब स्नेहपूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो उस मानिनी ने ये सार गर्भित वचन कहा, मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहती। वे ही छोटे बड़े सब प्राणियों में आत्मा रूप से विस्तृत है। वे ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। दृढ़ता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हीं में शोभा पाते हैं। वे तुलना रहित महान परवान है। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है। उन्हीं भगवान शंकर की शरण में मैं आई हूँ। पार्वती देवी की ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए और उन्होंने तपस्वी गिरिराज की प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, ओ बड़ी अद्भुत बात है बेटी। बेटे, आप निर्मल ज्ञान की मूर्ति से जान पड़ते हो और श्री शंकर जी में अटूट अनुराग रखने के कारण हमारे अंतःकरण को अत्यंत पसंद कर रहे हो। हम भगवान शिव के अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हैं। केवल आपके निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए थे। तब आपकी ये कामना शीघ्र ही हब आपकी ये कामना शीघ्र ही पूरी शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मनोहर रूप को तपस्या की आग में न जलाओ। कल प्रातःकाल भगवान शंकर स्वयं आकर आपका पानी ग्रहण करेंगे। हम लोग पहले आकर आपके पिताजी से भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब आप अपने पिता के साथ घर जाओ, हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उनके इस प्रकार कहने पर पार्वती ये सोच कर कि तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया। तुरंत ही पिता के शोभा संपन्न दिव्य भवन में चली गई। वहां जाने पर गिरिराज के हृदय में भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई। अतः उसे वह रात 1000 वर्षों के समान जान पड़ी।
जान जानपरी तदनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सखियों ने पार्वती का मांगलिक कार्य करना आरंभ किया। क्रमश नाना प्रकार के मंगल विधान यथार्थ रूप से संपन्न किए गए। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली ऋतुएं मूर्तिमान हो गए। गिरिराज हिमालय की उपासना करने लगी। सुखदायी ने वायु चाटने बुआरने के काम में लगी थी। चिंतामणि आदि रतन तरह तरह की लताएं लताएं तथा कलपट रू आदि बड़े बड़े वृक्ष भी जहाँ सब ओर उपस्थित थे। दिव्य औषधियों के साथ साधारण साधारण औषधियाँ भी दिव्य देह धारण करके सेवा में संलग्न थी। रस और धातुएं भी ये वहाँ दयास दशिका का काम करती थी। नदियाँ समुद्र तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी मूर्तिमान होकर भगवान की महिमा महिमा बढ़ा रहे थे। ऋषि और निर्मल शरीर वाले देवता मुनि नाग यक्ष गंधर्व और किन्नरगण श्री शंकर जी के श्रृंगार की सारी सामग्री सजाई गंधमादन पर्वत पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने श्री शंकर जी के जटाजूट में चंद्रमा की कला से सजाई। भगवान श्री विष्णु रतन के बने बने कनक भूषण उज्ज्वल कंठहार और भुजंगमय आभूषण लेकर लेकर श्री शंकर जी के सामने उपस्थित हुए हुए अन्य अन्य देवताओं ने मन के समान वेग वेग वाले शिव भगवान नंदी को भी विभूषित किया। भांति भांति की श्रृंगार सामग्रियों से श्री शंकर जी को सुसज्जित करके करके उन्हें सुंदर आभूषण पहनाकर भी देवताओं की व्यग्रता अभी दूर नहीं हुई। वे शीघ्र से शीघ्र वैवाहिक कार्य संपन्न कराना चाहते थे। पृथ्वी देवी भी सर्वथा व्यग्र थी। वे मनोरम रूप धारण करके उपस्थित हुई और नूतन नूतन तथा सुंदर रस और औषधियाँ प्रदान करने लगी। साक्षात वरुण रतन आभूषण तथा तथा भांति भांति के रत्नों के बने हुए विचित्र विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियों के पीछे रहकर सब कुछ जानने वाले अग्निदेव भी परम पवित्र सोने के दिव्य आभूषण लेकर विनीत भाव से सामने आए। वायु सुगंध बिके बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान शंकर को सुगंध प्रतीत हो। वज्र से सुसज्जित दे, देव देव देवराज देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथों में भगवान शिव का शस्त्र ग्रहण किया। वह शस्त्र अपने उज्जवल प्रकाश से चंद्रमा की किरणावलियों का उपास कर रहा था। गंधर्व और किन्नर अत्यंत मधुर बाजों की ध्वनि करते हुए गान करने लगे। अमृत और ऋतुएं मूर्तिमान होकर गान और नृत्य करने लगी। भगवान शंकर हिमवान के नगर में पहुंचे। उनके संचल प्रमथ गण हिमालय का आलोकन करते हुए वहां स्थित हुए। तत्पश्चात विश्व विधाता ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर क्रमश विवाह मंडल में विराजमान हुए। शिव ने अपनी पत्नी उमा के साथ शास्त्रोक्त रीति से वैवाहिक कार्य संपन्न किया। गिरिराज ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं ने विनोद के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने पत्नी के साथ वह रात्रि वहीं व्यतीत की। सवेरे देवताओं के स्तवन करने पर वे उठे और गिरिराज से विदा ले वायु के समान वेगशाली नंदी पर सवार हो पत्नी से हिमवंताचल को चले गए। उमा के साथ भगवान नील लोहित के चले जाने पर हिमवान का मन कुछ उदास हो गया। क्यों न वो कन्या की विदाई हो जाने पर भला किस पिता का हृदय व्याकुल नहीं होता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।